सर। स्टार्ट करें। जी सर, जी सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हरि सिंह जी स्टार्ट करिए, क्लियर है आपकी आवाज। बिल्कुल सर। साथियों, जय हरिच, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हरि सिंह कंवर उर्गा को छत्तीसगढ़ से आप सभी इस वेबिनार में उपस्थित समस्त लीडरों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा। तो साथियों, सुबह में हमारी जो चेतना शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। साथ ही रात भर आराम के बाद हमारे मन की जो पकड़ क्षमता है वो बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे गार्ड अपलाइनों द्वारा सुबह की जो है कोबरा कमांडो ट्रेनिंग को रखा गया है। और आज इस वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर लाखों लोग लाखों करोड़ों में इनकम कर रहे हैं। साथियों, हम सभी अपने 20 से 25 साल अपने एजुकेशन में समय लगाया, लेकिन हमें इस बीच में कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि हम इनकम कैसे करें। साथियों, आज हाईरिच में हमें वो सब सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे अपने इनकम बढ़ाएं, कैसे अपने टीम को विकसित करें और आजीवन जो है आमदनी का स्रोत कैसे तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, आज हमें ये सभी चीजें हाईरिच के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में आज का 30 से 40 मिनट का समय जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स को आज सुनने वाले हैं जो लगातार अपनी टीम को शानदार तरीके से विकसित कर रहे हैं, जिनकी टीम से लगातार सीलिंग अचीवरों की जो है कतार लगी हुई है और वे खुद ट्रिपल साइड सीलिंग अचीवर हैं और इस समय सिस्टम में आकर के पिछले 7-8 महीनों में ही कार अचीवर बन चुके हैं। तो चलिए साथियों, हम उस शख्स को इस पैनल पर सादर आमंत्रित करते हैं जो बहुत ही मधुर भाषी, एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, हमारे कटघोरा कोरबा की आन बान शान। प्लीज वेलकम सर, मिस्टर डी दीवान। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हरि सिंह कंवर जी। मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल सर, कंटिन्यू। और स्क्रीन शेयर हो पा रहा है सर? जी जी जी, बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं डी दीवान कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़ से आप सभी कमांडो लीडर्स सारे लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का यह सेशन कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के लिए हमें जो जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए पूरी 500 पांडव की टीम, हमारे ग्रेट अपलाइन जिनके मार्गदर्शन में हम हाईरिच ऑनलाइन शॉपी को हर घर हर घर हाईरिच कर रहे हैं। हमारे ग्रेट लीडर सम्मानीय पूजनीय चौधरी जुगल किशोर सर, सम्मानित संदीप सर और 500 पांडव की पूरी टीम, सम्मानित राजकुमार मनहर सर, सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आज का यह कमांडो कोबरा ट्रेनिंग हमें जिम्मेदारी देने के लिए। जी हाँ साथियों, मैं पिछले 9 महीने से इस कार्य को कर रहा हूं और उससे पहले भी हमने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग किया है, लेकिन अभी तक जो हाई रिच में हम सीख पा रहे हैं, हाई रिच से जो प्राप्त कर पा रहे हैं साथियों, अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग हमने बहुतों बार किया, ऊपर जाने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया, करने का, लेकिन फिर नीचे आ जाते थे। लेकिन वास्तव में लाइफ में हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें जिस चीज की तलाश थी, हमें जो चीज हम पाना चाहते थे, वो चीज हमें मिल गई है, जिसे हम हर जगह बताते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ साथियों, मैं आपको किसी प्रकार के सिखाने की क्षमता तो नहीं रखता हूं,
लेकिन हमने जो चीज एहसास किया है, जो चीज सीखा है, उसको ज्यों का त्यों आप सबों के बीच में आज शेयर करने का मौका मिला है। तो हो सकता है आपके लिए भी ये बातें, ये अनुभव काम आ जाए। जी हाँ साथियों, आप भी हो सकता है कुछ आज के सेशन से सीख पाए। तो आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, बड़ी शिद्दत के साथ यह सेशन अटेंड करिएगा, क्योंकि समय अमूल्य है, समय बहुमूल्य है। जी हाँ साथियों, हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले सीखना पड़ता है। यदि सीख जाए तो कहा जाता है हवाई जहाज भी चला सकते हैं, और बिना सीखे साइकिल भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सभी का पुनः वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस शुभ सीखने की कड़ी में उपस्थित हैं। आप सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए आप सीखना चाहते हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं। जी हाँ साथियों, आपको बारंबार शुभकामनाएं, और बिल्कुल सही सेशन आपने अटेंड किया है, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग। आज साथियों हम बात करेंगे कुछ स्किल्स डेवलपमेंट, कुछ टॉपिक जिस पे हम यदि सुधार करें तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है साथियों, यदि हम आगे जाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हम आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्किल्स डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। स्किल्स डेवलपमेंट, कौशल्य विकास। जी हाँ, पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की कला। यदि हम बातचीत करने पे माहिर नहीं होंगे, बातचीत करने की कला नहीं आएगी, हमको व्यवहारिक नॉलेज नहीं आएगा, तो हम हाई रीच ही नहीं, अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, चाहे काम हो, चाहे संबंध हो, व्यापार, नौकरी, किसी भी फील्ड की बात करें, हमें बातचीत करने की कला यदि नहीं आएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों के साथ, लोगों को हमारे साथ नहीं जोड़ सकते, लोगों को नहीं बांध सकते। जी हाँ साथियों, और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी कला, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आप बातचीत कैसे करते हैं, इससे पहले आता है आप सुनते कितने हैं, सामने वाले की मानसिकता आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी जरूरत क्या है। आप जब ध्यान से सुनेंगे, किसी से बातचीत करते हैं, तो आपका बात ही ज्यादा मायने नहीं रखता, आप समझते कितने हैं और समझ के साथ उनके जरूरतों को आप बता पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। जी हाँ साथियों, दूसरा आता है लीडरशिप स्किल। आपके साथ 2 4 8 16 32 करके लोग, धीरे 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 आपकी टीम बढ़ रही है, आपके साथ लोग आ रहे हैं, उन लोगों को आप सिखा पा रहे हैं कि नहीं, उनको सही गाइडलाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो जो आपकी पूरी टीम है आपके ऊपर कितना भरोसा करती है, आप एक सही नेतृत्वकर्ता हैं कि नहीं। जी हाँ साथियों, ये लीडरशिप स्किल्स भी आपको डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ आपके अचीवमेंट देखकर बहुत सारे लोग आएंगे, अपने सपने पूरा करने के लिए आएंगे, हाई रिच बनने के लिए आएंगे। इसलिए आपको निश्चित रूप से लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आपके साथ लोग कितने
आए हैं ये मायने नहीं रखता, जितने लोग आए हैं वो बने रहते हैं कि नहीं, जितने लोग आए हैं वो कितना इनकम कर रहे हैं, आए हुए लोग आपके साथ परमानेंट है कि नहीं। यह इस बात से तय होगी साथियों कि आप में लीडरशिप स्किल है कि नहीं, आप में नेतृत्व करने की क्षमता है कि नहीं, आप लोगों से सचमुच कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं। यह इस बात से तय करेगी कि आप एक सचमुच लीडर है कि नहीं। आप में जितनी क्षमता होगी उस अनुसार लोग आपको स्वीकार करेंगे। जी हाँ, जितनी क्षमता होगी उस अनुसार ही आपको लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए अपने आप में सुधार करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा शायरी याद आ गया, गालिब ता उम्र भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। साथियों, होता भी यही है, हम दूसरे की गलती देखते, दूसरों की गलती देखते हैं, अपने आप को नहीं झांकते, अपने आप को उस काबिल नहीं बना सकते, बनाना नहीं चाहते। तो इसलिए साथियों, अपने आप में लीडरशिप स्किल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे निश्चित रूप से डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत तीसरा बहुत बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट। आप कितने समय सोते हैं, कितने समय उठते हैं, और यह ट्रेनिंग सेशन का टाइम, शाम को ट्रेनिंग सेशन का टाइम, फील्ड का टाइम, आपका शेड्यूल है कि नहीं। आप अपने टीम में पूरे शेड्यूल, अपना शेड्यूल, यदि आप लीडर्स है, सारे यहां पे आए हुए व्यक्ति मैं मानता हूं कि लीडर्स है किसी न किसी रूप में। तो आपके पास शेड्यूल है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट के लिए कितना ध्यान देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया, जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं के बराबर रिटर्न आने वाला है, ऐसे जगह में तो आप समय अपना बर्बाद नहीं कर रहे। जहां आपका काम हो जाता है, कहीं और ज्यादा वहां पे व्यर्थ का समय तो आप नहीं दे रहे। तो साथियों, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है, और इस 24 घंटे में इंसान 6 से 7 घंटा आराम करता है। उसके बाद आपका टाइम शेड्यूल क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि यह जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जी हाँ, यह जिंदगी बीत ही रही है साथियों, बीतते जा रही है कंटिन्यू। आज का ये समय दोबारा कभी नहीं आएगा। तो आपको समय का उपयोग कैसे करना चाहिए साथियों, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप YouTube से वीडियो या बुक्स पढ़ के भी टाइम मैनेजमेंट का के बारे में सीख सकते हैं। तो वास्तव में हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह टाइम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। टाइम का, समय का सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, तो यह टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सबको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, जो हमें बहुत आगे ले जा सकता है। चौथा, स्किल्स फाइनेंस मैनेजमेंट। जी हाँ साथियों, वित्तीय प्रबंधन। आपके पास यदि पैसे हैं भी या नहीं भी, और यदि हैं थोड़े हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जहां आप इन्वेस्ट करें या जहां आप खर्च करें तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न आए। हमारे पास लगातार पैसे तो आ रहे हैं, डेली के पैसे आ रहे हैं, लेकिन हम बचा कितने पाते हैं, कहां इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को, या थोड़े थोड़े करके। यदि आपको लगातार पैसे आ रहे हैं और आपका बैंक बैलेंस खाली है, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, या कोई जरूरी चीज जो आपने सोच रखा है वो नहीं खरीद पाए हैं, मतलब आपका फाइनेंस मैनेजमेंट बिगड़ चुका है। आपको अपनी अर्थव्यवस्था पे, अपने भविष्य के बचत पे
बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि लगातार इनकम होने के बाद भी आप वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जी हां साथियों, मैं इस 9 महीने के दरमियान लगभग 3 लाख से ऊपर का इनकम किया है, जिसमें मैं लगभग 1.5 लाख रुपए पेड करके 7 लाख की गाड़ी का, कार का न्यू सिलेरियो अचीवमेंट किया है। वो थोड़े थोड़े करके मेरा टारगेट था कि मैं करूंगा क्या। जी हाँ साथियों, तो इस तरह से आपके जो सपने, आपका जो टारगेट है, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा और फाइनेंस मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ, 5वां स्किल्स डेवलपमेंट की बात आती है साथियों, सोशल मीडिया अपडेशन। जी हाँ, ये बहुत हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। यह ऑनलाइन का वर्क इंस्टाग्राम से, फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पेज बना के, फेसबुक ग्रुप बना के, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के या ग्रुप बना के आप विभिन्न प्रकार से, आपको हो सकता है बहुत नॉलेज हो सोशल मीडिया के बारे में। जी हाँ, तो उस नॉलेज को आप इस जो सोशल मीडिया टूल्स है उसका उपयोग आप अपने इनकम के लिए, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्रमोशन के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और नए नए जो अपडेशन आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया के थ्रू उस पे आप हैं कि नहीं। आपको सोशल मीडिया से ही बहुत सारा इनकम हो सकता है, आप प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो सोशल मीडिया के बारे में लगातार जानकारी लेते रहना भी बहुत जरूरी है, यदि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन। जी हाँ साथियों, कोई भी इंसान, हम अभी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में उपस्थित है और हकीकत बात तो ये है साथियों कि जो देश के रक्षक होते हैं, जो कमांडोस होते हैं, उनकी जो डिसिप्लिन होती है वो जबरदस्त कठोर डिसिप्लिन होती है। जी हाँ, हमारा भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जी हाँ, हमारी जाति क्या है साथियों? हमारी जाति है नेटवर्कर। हम नेटवर्कर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर क्षेत्र में, हर विभाग में एक ड्रेसिंग सेंस होता है। पुलिस विभाग का देखिए, डॉक्टर का देखिए, वकील का देखिए, तो नेटवर्कर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए, इसका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, इसकी डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। जी हाँ, ड्रेसिंग सेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक। डिसिप्लिन के अंतर्गत आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर, चूंकि आप समाज का बेहतर आप कार्यकर्ता हैं, लोगों को लोगों से जोड़ने का, समाज को समाज से जोड़ने का, प्रदेश को प्रदेश से जोड़ने का, देश को देश से जोड़ने का जिम्मेदारी आपके कंधों में है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पहनावा, वेशभूषा, आपके परिधान कैसे होना चाहिए? एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनिए। जी हाँ, जूते मोजे पूरे अप टू डेट के साथ किसी के पास बैठेंगे। आप करोड़ों की बात, लाखों की बात करते हैं, जिंदगी बनाने की बात करते हैं। तो जी हाँ साथियों, आप दिखते कैसे हैं? आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है? आपकी बातचीत और आपका ड्रेस मैच होता है कि नहीं होता है? ये मायने रखता है। इसलिए
आज से आप अपने पहनावे पे विशेष ध्यान दीजिए और आप अच्छे से तैयार होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। जी हाँ, आपको एक निश्चित रूप से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो ड्रेसिंग सेंस बेहतर करके रखिए आप अपने पहनावे को, और वही चीज आपकी पूरी टीम में प्रमोट होगा। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ साथियों, आप कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो आपका बैठने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, कहीं आप बहुत ज्यादा हाथ को हिला के तो बात नहीं कर रहे। जी हाँ, किसी के पास बैठते हैं साथियों तो फेस टू फेस बात करें। आप नजर मिला के बात करेंगे, यस मैं हाई रिच का कार्य करता हूं, मैं जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको मैं सीख रहा हूं और मैं सिखाना चाहता हूं। यदि आप आंख में आंख मिला के इस तरह से कॉन्फिडेंटियल किसी से बात करते हैं कि जी हां आप भी आइए हमारे साथ, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी हाई रिच से बदली है, ऐसा आप आंखों से आंख मिला करके किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपका हो जाएगा। लोगों को भरोसा चाहिए। जी हाँ साथियों, आप किसी के पास बैठते हैं, हाई रिच वो नहीं देखता, वो देखता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास। आपका विश्वास ही मार्केट में बिकता है, इसलिए आप किसी के पास बैठते हैं, सीना तान के बैठिए, सीना चौड़ा करके बैठिए साथियों, क्योंकि आप ऐसी व्यवस्था के साथ हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों को आर्थिक रूप से आजाद कर चुका है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अग्रसर हाई रिच ऑनलाइन शॉपी के आप प्रमोटर हैं, तो आपको सीना तान के किसी के पास बैठना होगा और भरोसे के साथ सीना ठोक के कहना होगा कि जिंदगी बदलना है तो हमारे साथ हाथ मिलाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए। जी हाँ, तो ये बॉडी लैंग्वेज आपका, आपकी बातचीत बहुत मायने रखता है। जी हाँ साथियों, और ऐसा डिसिप्लिन में रहिए कि लोग आपके कायल हो जाएं, आप एक ब्रांड बन जाएं। लोग मार्केट से कहना चाहें हम उनके साथ काम करेंगे, यस हमें उनके तरह बनना है, ऐसा अपने आप को साबित करिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। जी हाँ साथियों, तो ये बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें। आपकी आदतें, जी हाँ, कहीं आप पार्टी के पास बैठे हैं तो कहीं रासरी गुटखा तो नहीं खा रहे हैं। आपकी आदतें कैसी हैं? आप जैसे भी हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद से आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठेंगे तो जो छोटी छोटी आदतें हैं, गुटखा खाने जैसी वाली आदतें, पता चल रहा है आप प्रोस्पेक्ट को जिंदगी की एक करोड़ों रुपए इनकम करने का और लाइफ में कुछ सीखने का, जीतने का आप कला बता रहे हैं, और हो सकता है उसी टाइम आप राजश्री खाते खाते राजश्री का एक टुकड़ा आपके डायरी में गिर गया या उसके ऊपर जा टपका गलती से, कितना बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा साथियों, आप सोच नहीं सकते। इंसान किसी पहाड़ से टकरा करके, एक चलता हुआ इंसान जमीन के छोटे पत्थर से टकरा करके, हपट करके गिर सकता है, रास्ते भटक सकता है, कभी वो पहाड़ों से नहीं टकराएगा। अपने लाइफ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी आदतों को, छोटी छोटी आदतें, हर दिन का प्रयास, थोड़ा सा प्रयास, जो आपकी आदत है, आपकी आदत, आप जैसे भी हैं, आज आपके पास जो भी अचीवमेंट है, जितना पैसा, जितनी बड़ी टीम है, आप जैसे भी हैं, आप अपने आदतों की वजह से हैं। भविष्य में जो आपकी आदतें थी, उस आदत की वजह से आप जैसे हैं, उसका परिणाम है। यदि आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सचमुच कुछ करना चाहते हैं, तो आज की जो आपकी आदत है, अपने आदत को बेहतर बनाइए। डेली बुक्स पढ़ने का, डेली मोटिवेशनल
वीडियो देखने का, डेली जल्दी उठने का, आलस्य नहीं करने का, गुटखा नहीं खाने का, नशा नहीं करने का, लोगों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का, ये जो आपका आदत है, जो बेहतर आप करेंगे, थोड़े थोड़े एक एक कदम अच्छा कार्य करेंगे, वही आपको भविष्य में बहुत बड़ा रिटर्न देगा। जी हाँ साथियों, तो अपनी आदत के ऊपर यदि हम काम कर लें, अपने आप को सुधार कर लें, तो निश्चित रूप से बहुत आगे जा सकते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट आता है साथियों, टाइम पंक्चुअलिटी। आप अपनी टीम को जब भी टाइम देते हैं मीटिंग के लिए, आप सही टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं? लोगों से यदि मिलते हैं तो सही टाइम पे, यदि कोई व्यक्ति 5 बजे का टाइम दे रहा है तो 4:59 पे आप वहां पे उपस्थिति दे पाते हैं कि नहीं? जी हाँ, इसी से लोगों का भरोसा होगा। लोग हमारे ऊपर, हम बोलेंगे भरोसा करिए, अच्छी कंपनी, ऐसा वैसा, लोग इतने आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। हमारी एक्टिविटी, हमारी आदतें, हमारा टाइम पंक्चुअलिटी, जी हाँ, इससे लोग धीरे से देखते 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 धीरे धीरे भरोसा होता है। क्योंकि भरोसा के लिए, विश्वास करने के लिए अभी तक कोई दवाई गोली टेबलेट नहीं बना है कि कोई भी संस्था के लिए भरोसा कराने के लिए उसको तत्काल कोई दवाई खिला दिया जाए और भरोसा करे। साथियों, ऐसा नहीं होगा। हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारी आदत, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे ड्रेसिंग, हमारे डिसिप्लिन के अनुसार, जो मार्केट में लोग हैं, जो दूसरे संस्था में भी यदि काम कर रहे हैं, या मार्केट में जो दूसरे प्रोफेशन में हैं लोग, वो किसी ना किसी बहाने आपको वॉच कर रहे हैं, सोशल मीडिया में वॉच कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप, आप स्टेटस डालते हैं उसमें आपको वॉच कर रहे हैं, आप पार्टी में जाते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं, इन सब चीजों पे वो आपको किसी न किसी रूप में वॉच कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। जी हाँ, आगे चलते हैं साथियों, हॉनेस्टी। जी हाँ, ईमानदारी। ईमानदार तो होना ही पड़ेगा अपनी संस्था के लिए। जी हाँ, सबसे पहले आता है संस्था के प्रति कितनी ईमानदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मार्केट से आईडी आ रही है और आप उस पैसे को, या आपके टीम में मार्केट से पैसा निकलता तो है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि उस पैसे को कहीं ना कहीं आप खर्च कर डालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी, कसम खा लीजिए, आज के आज, अभी के अभी कसम खा लीजिए और पूरी ईमानदारी से, संस्था का पैसा है तो संस्था में ही जाना चाहिए। जी हाँ, संस्था के प्रति कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ईमानदारी, संस्था के प्रति ईमानदार होना ही पड़ेगा। अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के लिए ईमानदार रहिए। जो बात, जो वादा करते हैं उसके लिए ईमानदार रहिए। जो आईडीज निकल रहे, टीम जो आ रही है, जहां पे लगानी है, जैसे लगानी है, उसके लिए आप ईमानदार रहिए। जी हाँ साथियों, पता चल रहा है टीम निकल रही है दूसरे जगह से, लेकिन उसको दूसरे जगह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपलाइन और डाउनलाइन के लिए पूरी तरह से ईमानदारी के साथ रहिए और अपलाइन से कभी चीट मत करिए। जो व्यवस्थाएं हैं, आपके पास पैसे हैं तो हैं, आप घर में बैठे हैं तो हैं, कहीं दूसरे काम में जा रहे हैं तो सीनियर को स्पष्ट क्लियर कर दीजिए, आप पूरे कागज की तरह रहिए। क्योंकि आपका अपलाइन आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है। जी हाँ, वही उसका काम, आपका इनकम कराना, आपको आगे बढ़ाना, आपको सीलिंग अचीवर कराना, आपको स्टार लेवल में पहुंचाना ही आपका अपलाइन का काम है। लेकिन आप कोई चीज गलत एड्रेस करेंगे, गलत बता देंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। बहुत सारे लीडर्स या बहुत सारे हमारे साथी कॉल नहीं उठाते, या उठाते भी हैं तो कुछ भी बोलने लगते हैं, सर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, हुआ। साथियों, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। दुनिया की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि हमारे नीचे, हमारे डाउन लाइन में यदि कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसके लिए अच्छा सोचना पड़ता है, वो आगे बढ़े, वो कमाए, ऐसा सोचना पड़ता है। दुनिया की ऐसी सुंदर व्यवस्था, नेटवर्क मार्केटिंग
जिसके अंतर्गत आप आए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो सिस्टम बना है उस सिस्टम में आप रहेंगे साथियों, तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इनकम होगा। तो इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करें। तीसरा जरूरी पॉइंट, आप अपने सपनों के प्रति डेडिकेट रहिए, फोकस रहिए। आप अपने सपनों के प्रति कितने ईमानदार हैं, सचमुच आप रियलाइज करते हैं कि नहीं? कहीं आप अपने आप से बहानेबाजी तो नहीं कर रहे हैं कि आज मेरा सिर दर्द हो गया, आज मेरा पैर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ये क्या तरीका है? हल्का सा हाथ पैर दर्द होने में आप अपने सपनों के लिए, जो आपका टारगेट है, जो आप जिस लिए आप पैदा हुए हैं और जिधर आप जा रहे हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे, इसीलिए ऊपर वाले ने सुंदर व्यवस्था आपके पास भेजा है। कहीं आप अपने आप से तो किसी प्रकार से धोखा तो नहीं कर रहे हैं अपने आप से। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है साथियों कि आप कितने ईमानदार हैं अपने सपनों के लिए। और एक चौथे जरूरी पॉइंट, क्रॉस लाइन। जी हाँ, यदि वो क्रॉस लाइन है तो सीना ठोक के कहिए जी हाँ आप करिए, हम भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा प्रयास तो नहीं कर रहे कि क्रॉस लाइन है तो वो डिमोटिवेट हो जाए। आपकी बातचीत, आपके कमेंट्स कहीं ऐसे तो नहीं है, कभी उनसे मिलते हैं क्रॉस लाइन से तो ऐसा विचारधारा तो नहीं है कि आपका क्रॉस लाइन जो आपको किसी ना किसी रूप में सीनियर मानता है या सहयोगी मानता है या आपको एक बेहतरीन लीडर मानता है। जी हाँ, तो ये जो है ईमानदारी, अपने क्रॉस लाइन के लिए भी ईमानदार रहिए। जी हाँ साथियों, यदि अच्छी है तो अच्छा बोलिए। तो इस तरह से ईमानदारी बहुत मायने रखता है, किसी भी फील्ड में हो, अपने लाइफ में हो, अपने रिलेशनशिप में हो, अपने जॉब में हो, अपने व्यवसाय में हो, किसी भी प्रकार की दुकानदारी में हो। लेकिन यदि आप सचमुच ईमानदार है तो बहुत आगे तक जाएंगे। जी हाँ, एक आता है साथियों कंटिन्यूटी, निरंतरता। इसका कोई विकल्प नहीं है साथियों, निरंतरता का। आप अनुशासन में लगातार रहना पड़ेगा, लगातार ईमानदार रहना पड़ेगा। अपने कौशल्य विकास, जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात हुई है, उसको लगातार बनाए रखना पड़ेगा। दूसरा विकल्प नहीं है, लगातार। आज आपने प्लान दिखाया, आज आपने सीखा, कल उससे बेहतर सीखने का प्रयास। जी हाँ, इसलिए कंटिन्यूटी का दूसरा कोई विकल्प नहीं। पहला कंटिन्यू, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कंटिन्यू रहिए। मीटिंग में कंटिन्यू रहिए, प्लान में कंटिन्यू रहिए। और ये निरंतरता ही आपको लगातार आगे बढ़ाएगा और बहुत आगे ले जाएगा। जी हाँ साथियों, लास्ट में टॉपिक आता है सीरियसनेस। जी हाँ, गंभीरता। अपने भविष्य के लिए आप कितने सजग हैं? क्या आपके पास प्लान है? आपका भविष्य कैसा होना चाहिए? क्या आप एहसास करते हैं? तो आप अपने भविष्य के लिए सजग हो जाइए। आपका भविष्य कैसा होना चाहिए आप एहसास करिए। अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल्स के लिए आप कितने सीरियस हैं? आपने जो गोल बनाया वो सचमुच आपका ही गोल है कि सुनी सुनाई बात को आपने डायरी में लिख लिया? आप चाहते क्या है? आप साथियों 1 मिनट बैठिए और सोच लीजिए, यदि मेरे को 2 करोड़ का रुपया मिल जाए तो मैं क्या क्या खरीदूंगा। जी हाँ, बिना इन्वेस्टमेंट किए। और वो जो 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर जो आपके माइंड में चलेगा, हेलो, मैं जो बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको यदि 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या चीज खरीदना चाहेंगे? 10 सेकंड के अंदर में वो लिस्ट बनाना है और जो टॉप में लिस्ट आएगा वही आपको, सचमुच वही आपका गोल होगा। तो अपने गोल के लिए सीरियस हो जाइए, अपने फैमिली के लिए सीरियस हो जाइए। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप तय कर लीजिए और सीरियस हो जाइए अपने हेल्थ के लिए। जी हाँ साथियों, अपने हेल्थ के लिए भी सीरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आप स्वस्थ रहेंगे
तभी आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। जल्दी किसी के पास मिल सकते हैं तो छोटे मोटा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। आपका हेल्थ बेहतर होना चाहिए, आपका हेल्थ लगातार अच्छा होना चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो अपने हेल्थ के लिए भी आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए, जी हाँ, कितना बड़ा सपना है, और उस सपने के लिए जो चीज आप पाना चाहते हैं, सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, आपके क्या ड्रीम्स हैं और उस ड्रीम्स के लिए आप कितने सीरियस हैं और कितना आपने मैनेज किया है, आप डायरी में नोट किए हैं कि नहीं किए हैं। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स हमेशा आपके सामने रहेंगे, तभी आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तभी आप लोगों की नेगेटिविटी, मार्केट की बातचीत को झेल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसलिए साथियों, इस सारी चीजों के लिए सीरियस, अपने भविष्य के लिए, अपने गोल्स के लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, ड्रीम्स के लिए सीरियस हो जाइए। जी हाँ साथियों, लास्ट में एक बार आपको रिपीट कर दूंगा, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट 1 2 3 4 5, डिसिप्लिन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो, ऑनेस्टी, कंटिन्यूटी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सीरियसनेस। जी हाँ, ये रहा आज का हमारा टॉपिक, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप आज के टॉपिक से निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे, निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे साथियों, और आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित हुए होंगे। आज का ट्रेनिंग से यदि जाने अनजाने में आपको यदि ठेस लगा हो किसी को भी, तो उस बात को भूल जाइएगा, और यदि ठेस भी लगा हो तो वह अच्छी बात है, उस ठेस लगने से आप आगे बढ़ेंगे। तो आज का यह प्लान प्रेजेंटेशन मैं सफल मानूंगा साथियों, और पूरी शिद्दत के साथ यह सेशन अटेंड करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हरीश, जय जय हरीश। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल ग्रेट लीडर हरीश सिंह कंवर जी। सर आप आए और सेशन को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान सर, आपके द्वारा बहुत ही